डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न नंबर 2 के विषय में। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है आपको एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। किसकी सहायता से? जिसके शून्यकों का योग ना सम ऑफ इट्स जीरोज तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल ना, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज और सम ऑफ इट्स जीरोज, ये दोनों आपको गिवन है, दी गई है। उसकी सहायता से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, एक द्विघात का समीकरण आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप करिएगा। तो एक प्रश्न को मैं दो तरीके से हल करूंगा, बाकी सभी को एक तरीके से कर दूंगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले इस चीज को लेकर के चलते हैं। तो जबकि यहाँ पे आप जान रहे हैं कि ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और आप ये भी जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। यहाँ पे दो शून्यक होते हैं क्योंकि ये द्विघात का बहुपद है ना। शून्यकों का योगफल यह क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यह क्या होता है? सी बाई ए, यही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए क्रमशः कहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब जो पहला है वह शून्यकों का योगफल है और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल है। कहने का मतलब शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4 है। तो आप कह सकते हैं कि माइनस बी बाई ए बराबर दिया है कितना? 1/4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और -1 दिया है गुणनफल, तो कहने का मतलब c बाई ए बराबर दिया है -1। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को लगाने का तरीका, थोड़ा सा आपको यहाँ पे IQ लगाना है ना, आपको सोचना है। जैसे आप कुछ भी मान लीजिए, अपने मन से एक चीज आपको मानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे a बराबर 4 है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अपने मन से मानना है, बाकी को सेटिस्फाई कराना है। देखिए अगर मैं कह दूं कि a बराबर 4, अगर a बराबर 4 है तो b बराबर -1 होगा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो 1 ना, तो b बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे a के प्लेस पे हम रखेंगे 4 ना, तो c अपॉन a मतलब c बाई 4, और ये हो जाएगा -1। तो यहां से c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे डिवाइड है और इक्वल के इधर आने पे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -4। तो a b c सबका मान आपको पता चल गया। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो रखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब सबका वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो a इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर ना, प्लस b की जगह पे -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 इंटू एक्स, और c के प्लेस पे -4, तो प्लस और ब्रैकेट में -4। अब इनको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई -x हो जाएगा, प्लस -4। तो ये इसका हो जाएगा द्विघात पॉलिनोमियल ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात का जो है बहुपद। ये तो तरीका फर्स्ट था ना, ये तो पहला तरीका था, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को टफ लग रहा है। अगर आपको टफ लग रहा है तो एकदम सिंपल सा तरीका देखिए, इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूं और एकदम सिंपल तरीके में आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इस चीज को आपको याद रखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये चीज है। अब आपको बताइए कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता ही है, डायरेक्ट यहाँ पे आप रख दीजिए, आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है 1/4, तो इसके प्लेस पे 1/4 दीजिए, इंटू यक्स है तो यक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल -1 है तो यहाँ पे -1 कर दीजिए, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस x/4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। कभी भी जब आपको बहुपद के रूप में हो तो बटे वाली संख्या नहीं रहना चाहिए ना, भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर ये 4 हटाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² और यहाँ पे 4 से 4 कटेगा तो x बचेगा और यहाँ पे -1 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4। यही चीज तो पहले वाले तरीके से भी आया था कि नहीं आया था, तो इसका उत्तर यही आएगा, आप किसी भी तरीके से कर ले। तो आई थिंक ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आपको इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको द्विघात का बहुपद मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले में सबका हम यहाँ पे बारी बारी से रख के आपको दिखा देते हैं ना। चलिए पहला पार्ट यहाँ पे हो गया है, दूसरा पार्ट यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल है √2, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 1/4, फिर बटे में आ गया, बटे में नहीं होना चाहिए तो 4 से गुणा करेंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 यहां से हट जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 4 करड़ी में 2x और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, बचेगा +1, तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान लग रहा होगा ना, तुरंत आ रहा है, बस केवल 1 मिनट के अंदर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे तीसरे पार्ट को देखते हैं, 0 और √5 वाला। डायरेक्ट आपको यहाँ पे रखना है, बस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 0 है तो आप लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 0 का मल्टीप्लाई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद इस प्रश्न में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते रहिए, मैं इरेज करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पार्ट की ना, 1 और 1, मतलब योगफल गुणनफल दोनों 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और +1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई एक्स का करेंगे तो एक्स ही आएगा और ये हो जाएगा +1, तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, इसका बहुपद ये हो जाएगा। चौथे पार्ट की ये था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पांचवा पार्ट, शून्यकों का योगफल ये है, गुणनफल ये है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4, तो ब्रैकेट में -1/4 इंटू एक्स होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा है 1/4, तो इसको 1/4 कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नीचे 4 आ गया, 4 से गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 यहां से जब गुणा करेंगे तो कटेगा, बचेगा केवल क्या, यक्स बचेगा, और यहां से 4, यहां भी 4 कटेगा तो बचेगा कितना, 1, तो 4x स्क्वायर प्लस यक्स और +1, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम इसके लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं, 4 और 1, शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल कितना है, 1 है। क्लियर है ना। चलिए फॉर्मूले में हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितना है, 1 है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कोई भिन्नात्मक रूप है नहीं, तो ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये तरीका तो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका है। बस केवल आपको फॉर्मूला अगर याद रहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहला वाला तरीका भी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वहां पे क्या है, आपको अपने मन से किसी एक का वैल्यू आपको मानना है, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, एक को अपने मन से मानना है, बाकी को उसी वैल्यू से आपको क्या करना है, उसी वैल्यू से आपको बैलेंस कर देना है, तो तीनों का माना जाएगा ए बी सी। उसके बाद द्विघात का जो समीकरण है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और आपका द्विघात का जो बहुपद है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको लाइक करना है और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर भी करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।